हाय एवरीवन, आर कोडिंग वाइंस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था अबाउट एरर्स के बारे में। ठीक है। आज के वीडियो पे हम इसका एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है। कैसे हम एरर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम एरर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं एरर को। ठीक है। स्टार्ट करते हैं एरर को कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। एरर को डिक्लेयर करने के लिए जैसे यहाँ पे दिया गया एरर का जो यहाँ पे साइज़ दिया गया है, एरे का नाम देके देन साइज़। पिछले वीडियो पे मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरह हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। वैल्यूज यहाँ पे जो एरे का डिक्लेरेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। ठीक है। यहाँ पे तो एरे का डिक्लेरेशन हो गया, जैसे यहाँ पे हमने डेटा टाइप डाला है। ठीक है। नेक्स्ट एरे का नाम होगा, दैट इज जो वेरिएबल, एरे का जो वेरिएबल होगा। ठीक है। तो कोई भी नाम आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, साइज, जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम वो साइज इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ठीक है। नाउ अभी एरे को हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे भी इसको मतलब डिक्लेरेशन की थ्रो टाइम ही इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 दिया है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 3 8 10 एंड 12। ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज लिया है, और 2 3 8 10 एंड 12। ठीक है। तो ये तो हो गया, एरे का इनिशियलाइजेशन भी हो गया। ठीक है। अगर अभी हमें एरे को ट्रेवर्स करना है, दैट इज एरे की वैल्यूज को हमें एक्सेस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लेता हूँ, फॉर। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आई इक्वल टू 0, देन आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लिया है, एंड उस फॉर लूप के थ्रू हम एरे को दैट इज एरे को हम देख सकते हैं। ठीक है। ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है। एरे के अंदर एरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज है, वो वैल्यू को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है। इस फॉर लूप को हम बाद में इसको करेंगे। इसके पहले अगर मुझे मतलब कोई भी इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं एक प्रिंटफ लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। मान लीजिए मुझे वैल्यू ऑफ एरे एट इंडेक्स 0। ठीक है। मुझे 0 वाले जो इंडेक्स है उसका वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है। इन दैट केस मुझे क्या, यहाँ पे मैं परसेंटेज डी दे देता हूँ, क्योंकि हमने इंटीजर लिया है। यहाँ पे हम कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो एरे का नाम है, देन इसके जो इंडेक्स है, तो वो इंडेक्स नंबर देके हम एरे की वैल्यू को देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे वैल्यू है 2। ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ एरे एट इंडेक्स 0 इज 2। ठीक है। हम यहाँ पे 0 इंडेक्स को छोड़ के अगर हमें 5, मैं 4 दे देता हूँ कि 4 इंडेक्स पे मेरा वैल्यू क्या है। यहाँ पे फिर से रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4, दैट इज ये 0 1 2 3 4। ठीक है। ये 4 नंबर इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 12। तो ऐसे हम सिंगल कहीं भी कोई भी इंडेक्स का वैल्यू हम देख सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया पर्टिकुलर कोई भी इंडेक्स का वैल्यू हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो फॉर लूप लिया है, तो फॉर लूप की थ्रू हम चेक करेंगे, दैट इज प्रिंट करेंगे जो एरे है, एरे के एलिमेंट्स को हम प्रिंट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है। एंड इस पे मैं दे देता हूँ जो हमारा जो एरे का नाम है, दैट इज ARR, दैट इज प्रिंट करने के लिए। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ परसेंटेज डी। ठीक है। हाँ, इक्वल टू परसेंटेज डी। ठीक है। इसी सही से देखने के लिए ये आएगा। एंड यहाँ पे दैट इज यहाँ पे मैं दे देता हूँ आई। ठीक है। दैट इज AI डिनोट करेगा, दैट इज कौन सा नंबर एलिमेंट, एरे का कौन सा नंबर एलिमेंट को वो दिखा रहा है। ठीक है। एंड उसका वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, वो वैल्यू हमें मिलेगा एरे से। ठीक है। एरे का आई नंबर से। ठीक है। समझ में आ रहा है। हर एक वैल्यू का मतलब 0 पे कौन सा वैल्यू होगा वो हमें दिखाएगा, 1 पे कौन सा वैल्यू होगा वो हमें दिखाएगा, ऐसे करके वो कहाँ तक जाएगा, 5 तक। ठीक है। हम यहाँ पे आई लेस देन 5 क्यों लिया है,
क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होके जितना साइज हो उससे n-1 दैट इज 4 तक जाएगा। सो यहाँ से 0 से लेकर 4 तक जाएगा, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे साइज 5 दिया है, ठीक है। सो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। ओके, नाउ फिर से एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एरे 0 पे कौन सा वैल्यू है 2, जैसे यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया था 2 से। फिर 1 पे कौन सा वैल्यू है 3, ठीक है। 2 पे दैट इज इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा वैल्यू है 8, देन 10, देन 12। तो ये हो गया हमारा एरे, ठीक है। समझ में आएगा कैसे हम एरे की वैल्यू को ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये तो हो गया ये वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। एक वन डायमेंशनल एरे से एरे का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अभी मान लीजिए हमें 2 डायमेंशनल एरे को देखना है या फिर 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। सो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया 1 डायमेंशनल एरे, इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया एंड यहाँ पे मैं और एक एरे ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं साइज दे रहा हूँ 3 by 3, ठीक है। दैट इज 3 कॉलम एंड 3 रोज, ठीक है। सो 3 3 9, तो कितना वैल्यूज हमें चाहिए, हमें एरे पे जो वैल्यूज चाहिए वो वैल्यू होगा 9 वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया, देन 25, 29, 78, 79, ठीक है। इसको, ठीक है। सो यहाँ पे 9 वैल्यूज चाहिए, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये जो फॉर लूप है ये 1 डायमेंशनल एरे के लिए है। सो अभी अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे के लिए चाहिए तो हमें नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करना पड़ेगा। सो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब है दैट इज एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो एरे लिया था वो 3 by 3, दैट इज कितना रोज था 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। सो यहाँ पे 5 की जगह पे हम इसको कर देते हैं 3, ठीक है। एंड हमारा जो नेस्टेड लूप होगा इसको भी लिख लेते हैं, फॉर int j इक्वल टू 0, वो 0 से शुरू होकर j लेस देन 3 तक ही जाएगा, ठीक है। एंड j प्लस प्लस, ठीक है। सो इतना तक हो गया। सो इस फॉर लूप के अंदर, तो यहाँ पे जो नेस्टेड फॉर लूप जाएगा, सो इसके अंदर हमें अपना जो एरे को प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, दैट इज न्यू लाइन के लिए, ठीक है। सो ये देखने में सही रहेगा। ओके, नाउ अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सही कर देते हैं। एंड यहाँ पे पहले क्या था, जैसे एरे के बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ एक आई का वैल्यू को यूज़ किया था। सो बट यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल एरे को यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज रो एंड दैट इज सेकंड वन इज दिस कॉलम, ओके। रो एंड कॉलम की वैल्यूज को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे पिछले वीडियो पे मैंने दिखाया था, जैसे ये जो 2 डायमेंशनल एरे में क्या हुआ था, जो रोज एंड कॉलम्स से था, तो ये 0 0 का इंडेक्स नंबर हो गया, 0 1 का, 0 2 0 3, 1 0 1 1 1 2 1 3, ठीक है। तो इस हिसाब से वैल्यूज स्टोर होगा, ओके। सो यहाँ पे अभी क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं कि वैल्यू कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओके, नाउ अभी इसको रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे 3 by 3 आया था, तो उस हिसाब से आ रहा था, दैट इज 0 0 पे कौन सा वैल्यू स्टोर है, दैट इज 2, ठीक है। 0 1 पे कौन सा वैल्यू स्टोर है, दैट इज 3, 0 2 पे कौन सा वैल्यू है 8। सो ये खत्म होने के बाद ये न्यू दैट इज ये खत्म हो गया, ठीक है। दैट इज फॉर फर्स्ट रो खत्म हो गया। देन सेकेंड रो का लिए जो वैल्यूज है वो वैल्यू को प्रिंट किया, दैट इज 10 12 एंड 25। एक्जैक्टली 10 20 25 कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा 10, ठीक है। यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 25, ठीक है। सो इन 3 वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो थर्ड रो है, थर्ड रो का वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड रो का वैल्यू स्टोर होगा। तो इस हिसाब से वो 2 डायमेंशनल एरे काम कर रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसका वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ, दैट इज 4 by 4 कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, यहाँ पे 9 है, मुझे और 7 वैल्यू एंट्री करना, दैट इज 16 करना पड़ेगा। दैट इज 79 के बाद हम डाल देते हैं 80, देन 81, 82, 83, 85, 1 2 3 4 5, 90 एंड 91, ठीक है।
सो यहाँ पे 16 वैल्यूज आ गया। तो अभी यहाँ पे इसका वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, ये 4/4 होगा, ठीक है। ओके, सो फिर से इसको रन करके देखते हैं एक बार। सो आप यहाँ पे देख सकते हो से फर्स्ट जो रो है, ठीक है, यहाँ पे 4 कॉलम बना हुआ है एंड 4 रो है, ठीक है। सो उस हिसाब से वैल्यूज को सेव किया गया है, ठीक है। 42, 43, 48, ठीक है। सो इसको फिर से रन करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 रो क्रिएट हुआ है एंड 4 कॉलम्स क्रिएट हुआ है एंड उस हिसाब से वो 2 डायमेंशनल के एरे के फिगर पे वैल्यूज को सेव किया गया है, ठीक है। एंड वो 3 डायमेंशनल एरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल एरे के लिए जैसे कि बोला था, जो 3 डायमेंशनल एरे होगा, इसका एक बार थ्योरी पार्ट एक बार देख लेते हैं। जो 3 डायमेंशनल एरे होगा वो क्या होगा, एज ए कलेक्शन ऑफ 2D एरेस। मतलब मान लीजिए यहाँ पे इतना तक तो हमारा 2 डायमेंशनल एरे हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं 2 देता हूँ तो हमारा कितना 2 डायमेंशनल एरे होगा, यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे 1 के एक के ऊपर एक कितना 2 डायमेंशनल एरे होगा, 2। एंड यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे साइज 3 दे देता हूँ तो कितना 2 डायमेंशनल एरे होगा, 3 2 डायमेंशनल एरे होगा, ठीक है, जो एक के ऊपर एक स्टैक करके रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो एग्जैक्टली आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो इसका अगर मैं 3 डायमेंशनल एरे को अगर मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है, सो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2/2 कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी डाल देते हैं 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेते हैं, ठीक है। ओके, सो इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, नाउ अभी 3 डायमेंशनल एरे के लिए हमें क्या चाहिए, इसका साइज भी कर देते हैं 2, इसका साइज भी कर देते हैं 2, ठीक है। हमें और एक नेस्टेड फॉर लूप चाहिए, तो इस जे लूप के अंदर और एक फॉर लूप हम क्रिएट करते हैं, फॉर int के इक्वल टू 0, ठीक है, के लेस देन इक्वल टू के लेस देन 2 के प्लस प्लस, ठीक है। सो इसके अंदर हमें वो प्रिंट स्टेटमेंट डालना होगा, ठीक है। इसके अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया एंड यहाँ पे हमें डायमेंशन वो के को भी देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो वैल्यू को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल एरे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जे लूप के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे और एक न्यू लाइन दे देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब भी जो मतलब जितना भी 2 डायमेंशनल एरे है वो अलग अलग करके आएगा, ठीक है। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हमने क्या लिया था, 2/2 लिया था, ठीक है। सो 2/2 मतलब कितना है, 4, ठीक है। सो दैट इज 2 कॉलम्स 2 रोज, यहाँ पे 2 कॉलम्स एंड 2 रोज क्रिएट हुआ है। एंड इसके बाद हमने क्या डिक्लेयर किया था, इसके बाद हमने डिक्लेयर किया था 2, दैट इज 2 डायमेंशनल एरेस, ठीक है। सो टोटल 2 2 4 4 2 8, ठीक है। टोटल 8 वैल्यूज यहाँ पे हमने लिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 डायमेंशनल वैल्यू आ गया, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल एरे आ गए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हम 3 डायमेंशनल एरे को भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे आ गया, ठीक है। सो इस तरह हम एरेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने सी प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि 1 डायमेंशनल एरे क्या है, 2 डायमेंशनल एरे क्या है एंड 3 डायमेंशनल एरे को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। सो आज के वीडियो ये खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू।